मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को रात के टाइम ट्रेन में कहीं पर जाता देखते हैं। तभी अचानक वो आदमी देखता है कि उसका स्टेशन मिस हो गया है। वो उठकर ट्रेन के दूसरे केबिन में जाने लगता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और स्लिप होकर वो नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खून नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिससे वो आदमी डर जाता है। दूसरे केबिन में से उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो केबिन के अंदर झांकता है तो वहाँ उसे एक आदमी हथौड़े से लोगों को मारता हुआ दिखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूयॉर्क की बिजी सड़कें देखते हैं, जहाँ लियोन नाम का एक फोटोग्राफर कुछ पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ अपार्टमेंट में रहता था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माया देखती है कि लियोन पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिससे वो काफी स्ट्रेस में रहता है। माया उसको स्ट्रेस में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहकर लियोन के लिए एक फेमस गैलरी की ओनर सुजन से उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा है। लेकिन सुजन को उसकी फोटोज कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो फोटोज को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लियोन को उसकी बातों का थोड़ा बुरा लगता है और उस रात इस मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर से बाहर अपने काम के फोटो क्लिक करने निकल जाता है। उस रात वो घूमता घूमता ट्रेन स्टेशन के सबवे में जाता है, जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो नीचे जाने वाला होता है तभी वहाँ एक लड़की को 3 लड़के परेशान कर रहे होते हैं। लियोन उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, जिसके बाद वो उन लड़कों को आवाज लगाता है। उसमें से एक लियोन की तरफ देखकर उसकी ओर आने लगता है। फिर दोबारा से वो उन तीनों की फोटो क्लिक करने लगता है और सिक्योरिटी कैमरा की तरफ पॉइंट करता है। सिक्योरिटी कैमरा को देखकर वो लड़के उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचती है, जहां ट्रेन का दरवाजा बंद होने ही वाला था, कि तभी एक वेल ड्रेस्ड आदमी गेट को बंद होने से रोक लेता है और वो ट्रेन के अंदर चली जाती है और जाते जाते लियोन उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। वो लड़की ट्रेन की सीट पर बैठकर खुशी खुशी गाने सुनने लगती है कि तभी वो वेल ड्रेस्ड आदमी पीछे से उसके पास आता है और उसके सर पर हथौड़े से वार करता है, जिसके कारण उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे लियोन पास ही के लोकल रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो अक्सर जाया करता था। क्योंकि वो वेजिटेरियन था, इसीलिए हमेशा अपने साथ टोफू लेता था और रेस्टोरेंट के कुक को टोफू फ्राई करने के लिए कहता था। कुक उसका मजाक उड़ाने के बाद उसके लिए टोफू बनाता था। वहीं बैठे हुए लियोन उस दिन का अखबार पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था उसका नाम एरिका था और वो ट्रेन में बैठने के तुरंत बाद लापता हो गई है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। एरिका लापता हो गई थी और उसका पता लगाने के लिए लियोन उसकी फोटो तुरंत पुलिस को देता है। हालांकि वो एक डिटेक्टिव हेडली के पास भी जाता है और एरिका के बारे में उसे बताता है, लेकिन यहाँ हेडली को लगता है कि लियोन ही उस रात उसका पीछा कर रहा था और उसी ने एरिका को लापता किया है। इसके बाद वो दोबारा सुजैन के पास जाता है और उसे अपनी क्लिक की गई पिक्चर दिखाता है। अब जैसे ही वो फोटोज देखती है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत अमेजिंग होते हैं, जैसे उसे ये फोटो बहुत पसंद आई हो। फोटोज देखकर सुजन लियोन की रिस्पेक्ट करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई और अगर तुम मुझे इसे पावरफुल फोटोज दिखाओगे तो मैं हमारे स्टूडियो के होने वाले ग्रुप शो में तुम्हारी फोटोज लगाऊंगी। लियोन के करियर में उसे ऐसा फील किसी ने नहीं कराया था। उसे इस बात का बहुत अच्छा लगता है और घर जाकर वो माया और उसके दोस्त जर्गिस के साथ सेलिब्रेशन करता है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद लियोन डिसाइड करता है कि वो सबवे में दोबारा जाएगा और वहाँ और पिक्चर क्लिक करेगा। जिसके बाद 3 लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिनमें से 2 लड़के और उनके साथ एक लड़की होती है। वो तीनों अगले स्टेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन एक और राउंड लेने लगती है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका स्टेशन मिस हो गया है। और उसी वक्त वो लड़की कॉन्वेक्स मिरर में वही आदमी को देखती है जिसने एरिका को मारा था और वो उन लोगों के पास आ रहा था। वो लड़की अपने साथ वाले लड़के को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का अपनी ही बातों में लगा रहता है और उसकी बात ही नहीं सुनता कि तभी अचानक से वो आदमी उनके पास आता है और उसके सर पर हथौड़े से वार कर देता है, जिससे उस लड़के की आंख बाहर निकल आती है और वो मौके पर ही मर जाता है। तभी हम उस किलर को देख पाते हैं
जिसका नाम गैनी होता है। वो दूसरे आदमी को भी हुक से स्टेप करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। इसी बीच वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे पड़े खून से उसका पैर फिसल जाता है। वहीं गैनी उसके करीब जाने लगता है। वो आदमी गैनी के पैर पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैनी उसके मुंह पर हथौड़ा मारता है, जिससे वो भी मर जाता है। अब बस वही आखिरी लड़की बची थी जो कि बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गैनी उसे इस तरीके से मारता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उधर लियोन स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब उसे परफेक्ट शॉट मिले, क्योंकि इसको रैंडम पिक्चर्स क्लिक करना पसंद थी। गैनी एस्केलेटर से आ रहा था जो बेहद ही डरावना लग रहा था, और तभी लियोन उसकी पिक्चर लेने लगता है और उसका पीछा करता है। गैनी पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे लियोन उसके पीछे आने लगता है, तभी गैनी वहीं रुक जाता है और लियोन को अपने पास से गुजरने का इंतजार करता है। लियोन को देखकर वो थोड़ा डर जाता है, और जैसे ही गैनी उसका पीछा करने के लिए उसके पास पहुंचता है, उसी वक्त गैनी उसे पकड़ लेता है। लियोन उसके हाथ पर 8 स्टार वाली रिंग देखता है और घबराता हुआ गैनी से कहता है कि मैं बस तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर रहा था और कुछ नहीं। गैनी उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। लियोन घर जाकर अपनी आज की खींची हुई फोटोज प्रिंट करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि गैनी के हाथ में भी वही सेम रिंग है जो उसने उस आदमी के हाथ में देखी थी जिसने उस रात एरिका के लिए ट्रेन का दरवाजा खोला था। ये देखकर उसे लगता है कि एरिका और बाकी पैसेंजर की हत्या के पीछे गैनी का ही हाथ है जो शहर में डर फैला रहा है। इसके बाद से लियोन गैनी पर नजर रखने लगता है। वो उसका पीछा करना शुरू करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक बूचर मतलब कसाई है और एक मीट फैक्ट्री में काम करता है। लियोन अब गैनी का बाहर इंतजार कर रहा था और उस रात वो स्टेशन तक गैनी का पीछा करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैनी स्टेशन पर कई घंटों बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता रहता था और वो हमेशा लास्ट ट्रेन और लास्ट केबिन में ही चढ़ता था। वहीं दूसरी साइड लियोन अपने नए टॉपिक पर पिक्चर क्लिक करने में बिजी था। फाइनली अब गैनी के इंतजार का टाइम खत्म होता है और वो ट्रेन आ जाती है जिसमें गैनी को चढ़ना था। लेकिन जैसे ही लियोन उस ट्रेन की ओर जाने लगता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में कैमरा देखकर उसे वहीं रोक लेता है। ट्रेन में गैनी के पास एक आदमी आकर उससे मजाक करने की कोशिश करता है, ये देखने से पहले कि ट्रेन किसी और रूट पर जा रही है। तभी उस आदमी को पता चलता है कि उसका स्टेशन मिस हो गया है। इतने में गैनी उस पर अटैक करके उसे मारकर नीचे गिरा देता है। उसी वक्त गैनी को खून की खांसी होती है, जिससे वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर गैनी ये नहीं जानता था कि उस आदमी के पास भी चाकू है और वो आदमी गैनी को चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन गैनी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पंच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ट्रेन का ड्राइवर, जो कि दरअसल गैनी का ही एक साथी था, वो यहाँ आ जाता है और वो गैनी को बचाकर दूसरे आदमी को गोली मार देता है। वहीं दूसरी साइड लियोन रेस्टोरेंट में माया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है, जहाँ वो काम करती थी। लियोन चाहता था कि वो माया के लिए एक एक्सपेंसिव रिंग लाए, जिसके लिए वो अभी भी पैसे इकट्ठा कर रहा था। रिंग पहनाने के बाद वो दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। लियोन को हर रात उसी ट्रेन के सपने आते थे जिसमें गैनी सबको मारता था, जहाँ वो खुद को दूसरों को मारता हुआ देखता था। एक दिन वो डरा हुआ उठता है और गैनी के बारे में और जानने की सोचता है। दूसरी ओर हम गैनी को देखते हैं, जो कि एक स्किन डिजीज से गुजर रहा था। शीशे के सामने वो खुद को देखता है कि उसके चेस्ट की स्किन अजीब सी होने लगी थी और उस खराब हुई स्किन को निकालने के लिए वो स्केलपेल का इस्तेमाल करता है। निकाली हुई स्किन को वो एक मेडिसिन कैबिनेट में संभाल कर रखता है। वहीं माया अपने घर में नोटिस करती है कि लियोन ज्यादातर एक ही आदमी की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। माया के पूछने पर लियोन उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे उस बूचर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वही हाल ही में हुए मर्डर्स का मास्टरमाइंड हो। लेकिन माया उससे बोलती है कि उसे सूजन को भी फोटोज क्लिक करके नेक्स्ट होने वाले शो के लिए देनी है। लेकिन अब लियोन का इंटरेस्ट बिल्कुल ही बदल चुका था और वो ज्यादातर टाइम बूचर यानी गैनी के बारे में ही रिसर्च करता रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद लियोन को गैनी की मीट फैक्ट्री के बारे में पता चलता है, इसलिए वो बूचर की फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ वो कसाईयों जैसे कपड़े पहन लेता है
और बूचर का काम करता है। वहाँ वो खुद को ऐसे दिखाता है कि जैसे मानो वो वही काम करता हो। लियोन गैनी की फैक्ट्री में ये सोचकर गया था कि उसे वहाँ कुछ एविडेंस मिलेंगे। उस जगह पर उसे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था क्योंकि वो प्योर शाकाहारी इंसान था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके लियोन कंफर्टेबल रहने की कोशिश करता है और चुपके से गैनी की पिक्चर क्लिक कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती से गैनी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन किसी तरह लियोन गैनी से बचकर वहाँ से भागकर एक रूम में चला जाता है। उस रूम में चारों ओर मरे हुए जानवर लटके हुए थे कि तभी लियोन गैनी को वहाँ एक मीट का हुक पकड़े हुए देखता है। उससे बचने के लिए